हाँ भाई। आ गए सब। कब तक चल रहा था अपना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। रे ऑप्टिक्स स्टार्ट करनी है आज। बेसिक चल रहा था रे ऑप्टिक्स का। सबका ऑप्शन डाल दिया है मैंने, माइक का माइक ऑन कर सकते हो भाई। सबका ऑप्शन डाल दिया है मैंने। ऑप्शन डाल दिया है मैंने सबके, माइक ऑन के ऑन कर सकते हो तुम। वीडियो तो आ जाएगा, अभी वीडियो मैंने चालू नहीं किया भाई। गुड मॉर्निंग। यस अभिषेक, बोर्ड से दिख रहा है। ललित। खरे स्टार्ट। आवाज आ रही है मेरी? चलो अब देखो। मिरर तो बेसिक तुम्हें पता ही है, 10th क्लास में तुम्हारा हो गया था मिरर वाला। और या फिर स्फेरिकल मिरर देखते हैं, तो तुम्हारे 10th क्लास में पढ़ा रहा हूँ तुम्हें स्फेरिकल मिरर्स। लिखो टॉपिक स्फेरिकल मिरर्स। 10th क्लास वाला ही है। अब देखो स्फेरिकल जो मिरर्स है वो दो टाइप के होते हैं। लिखो कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, वो 10th क्लास वाला लिखो, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। दो टाइप के होते हैं, एक तो कॉन्वेक्स मिरर होता है और एक होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉन्वेक्स एक्स आप ऐसे लिखते हो। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। और एक हो गया कॉनकेव। अब देखो एक मिरर तो इस तरीके से बनता है और एक मिरर इस तरीके से बनता है। ठीक है, यानी एक एक्स बन रहा है ये। तो कॉन्वेक्स कौन सा है? ए वाला या फिर बी वाला? रिफ्लेक्टिंग सरफेस में इधर है और इसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है। तो बताओ ए कॉन्वेक्स है कि बी कॉन्वेक्स है? ये ए या बी? बी कॉन्वेक्स है। बी कौन सा है? कॉन्वेक्स। ए कौन सा है? कॉन्केव। ठीक है, देखो याद नहीं रहता तो कोई बात नहीं, देखो मैंने एक्स पहले वैसे लिखा है। कॉन्वेक्स, इसका लास्ट साइन देखो कैसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है। ठीक है, अब बचा हुआ कौन है बीच वाला? वो क्या हो जाएगा? कॉनकेव। ठीक है, और आपको राइट साइड में क्या करना है? ये पॉलिश करनी है याद रखने के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स और कॉनकेव में ये रिलेशन है, याद रखने के लिए। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव दो डायग्राम बना दिए मैंने। ठीक है, अब देखो, वैसे अब 10th की कहानी है। वैसे तुम्हें 10th की कहानी मैंने तुम्हें क्लास में 11th में ही बता दी थी कि इनके ऑब्जेक्ट कहाँ रखोगे तो इमेज कहाँ कहाँ आएगी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? कॉनकेव। कॉन्वेक्स से कोई मतलब नहीं है यहाँ पे इंपॉर्टेंट कौन है? कॉनकेव। लिख लो इसको पहले, फिर मैं इसकी इमेज फॉर्मेशन कराता हूँ।
अब देखो कौन सा मिरर है, कॉनकेव। यहाँ इस कॉनकेव मिरर से सेंटर से एक लाइन पास होती है, ठीक है। और ये लाइन जो है इसके बीच में यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इस लाइन को अगर मैं एक, इस मिरर को अगर मैं एक स्फीयर मान लूं, तो स्फीयर होगा तो पूरे स्फीयर का एक सेंटर होगा। पूरे स्फीयर क्या होगा, एक सेंटर सी, सेंटर होगा। और ये इस लाइन को अपन क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को पी। और इस एक्सिस को अपन क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये तो पता ही होगा, बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूँ, थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, नहीं समझ में तो पूछ लेना। ये पूरा कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। इसका मिड पॉइंट कौन सा है, पी। पी मतलब पोल। पोल से एक लाइन पास हो रही है, उसको बोलते हैं अपन प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा एक स्फीयर मान लूं, तो एक पॉइंट आएगा सी, सेंटर, ठीक है। ये पी और ये एफ, सी और पी के बीच में कौन होता है, फोकस, ठीक है। ये हो गया मिरर, सिंपल कॉनकेव मिरर। अब इसमें मैं ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकता हूँ और तो इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, ऑब्जेक्ट में कहाँ कहाँ रखो और इमेज कहाँ कहाँ बनेगी, तो याद रखने का तरीका देखो। जब ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रख सकते हो, इन्फिनिटी पे फर्स्ट, इन्फिनिटी और सी के बीच में 2 नंबर, सी 3 नंबर, सी और एफ के बीच में 4 नंबर, एफ 5 और ये 6। मैं 6 जगह ऑब्जेक्ट रख सकता हूँ, ठीक है। 1 2 3 और 5, 6 जगह रख सकता हूँ। लेकिन मेरे हाथ में कितनी उंगलियां हैं, 5 या 6, मेरे हाथ में कितनी है, हमको मिला है कितनी उंगलियां हैं, 5 ही होती है। तो 1 2 3 4 5, उल्टा लिख दो, 1 2 3 4 5, ठीक है। 6 को भी भूल जाओ, ठीक है। 6 सेम पीछे बनता है यहाँ पर, ठीक है। अब देखो जो ऊपर वाले मेरे ये सब जो सब लिखे हैं, ये सब क्या है, मेरे ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये सब मेरी क्या बन रही है, इमेज, ठीक है। बस याद रखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच में रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी, सी और एफ के बीच में। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सेंटर पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रही है, सेंटर पे। अगर मेरा ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में रखा हुआ है तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड सी, ठीक है। अगर मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बन रही है, इन्फिनिटी। तो इस तरीके से आप ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है तो इमेज की लोकेशन बता सकते हो कि यहाँ पर होगी। और जो 6 नंबर वाला ये जस्ट कहाँ होगा, पीछे होगा। ये 6 नंबर वाला जस्ट कहाँ होगा, जस्ट पीछे होगा। तो इस तरीके से मैं कॉनकेव मिरर की, कॉनकेव मिरर की मैं पता कर सकता हूँ कि इसकी ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा तो इमेज कहाँ आई, ठीक है। अब चलो मैंने पता कर लिया कि पोजीशन, मैंने पता कर ली है पोजीशन, कि पोजीशन के ऑब्जेक्ट को मैं कहाँ रखूंगा तो मेरी इमेज कहाँ का आएगी। सेकंड चीज, मेरी इमेज कैसी बनेगी, कैसी बनेगी, कैसी मतलब पहले तो बात करते हैं मैग्नीफाइड बनेगी या फिर डिमिनिश्ड बनेगी। तो उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है, पोजीशन की तो शॉर्ट ट्रिक है ही, मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड। देखो सेम सेम कहाँ मिल रहा है, 3 और 3 सेम मिल रहा है, तो ये सेम साइज मान, यहाँ पे क्या है, सेम साइज, ठीक है। 3 और 3 दिख रहा है तुम्हें, यानी यहाँ पे सेम साइज, यानी यहाँ ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों कौन सी साइज के हो गए, सेम साइज के, ठीक है। अब इधर देखो 1 और 2 3 से छोटे हैं, तो ये कैसे बनेंगे, छोटे बनेंगे मतलब डिमिनिश्ड बनेंगे। 4 5 और 6 बड़े हैं, तो 4 5 और 6 क्या बनेंगे, मैग्नीफाइड। ये भी क्या बनेगा, ठीक है। 3 3 पे सेम आ रहे हैं, ठीक है, याद रखने 3 और 3 सेम, यहाँ पे सेम सेम है तो सेम साइज। अब 1 और 2 3 से कम है तो डिमिनिश्ड, 4 5 6 ज्यादा है तो मैग्नीफाइड। तो ये हो गया मैग्नीफाइड और डिमिनिश्ड के बारे में पता कर लिया, पोजीशन पता कर लिया। थर्ड पता करना है अपन को कि वर्चुअल बनेगी के रियल बनेगी, ठीक है। वर्चुअल हमेशा इरेक्ट बनती है और रियल हमेशा इन्वर्टेड बनती है। इन्वर्टेड मतलब नीचे, इन्वर्टेड कौन कौन सी बन रही है, उल्टी नीचे बन रही है ना, देखो 1 2 3 4 5 नीचे तो बन रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो ये सारी हो गई रियल एंड इन्वर्टेड। तो इन्वर्टेड कौन सी हो गई, 1 2 5, और इरेक्ट कौन सी हो गई, 6 नंबर, और इरेक्ट कौन सी हो गई, 6 नंबर, ठीक है। तो इस तरीके से इस शॉर्ट ट्रिक से मैं कॉनकेव मिरर का ऑब्जेक्ट कहाँ रखूंगा तो इमेज कहाँ बनेगी, कैसी बनेगी और क्या प्रॉपर्टी होगी वो याद रख सकता हूँ, ठीक है। अब तुम 10th क्लास में रटा होगा, अब इसको इस तरीके से याद रखिए, समझ में आ गया। अब अपनी भाषा में फटाफट से लिख लो इसको, ठीक है, याद हो जानी चाहिए अभी ये। ठीक है मोहित, याद रहनी चाहिए ये अब।
जिंदगी भर नहीं भूलोगे ना ये। अरे ये शॉर्ट ट्रिक मोहित भैया, ये शॉर्ट ट्रिक भूल जाएगा क्या पूरी जिंदगी भर, याद रहेगी। ये डाइन कौन है? कृतिका सही से लिख बेटा। चलो अब आगे देखो, ये हो गए अपने कॉनकेव की बात। कॉन्वेक्स में याद रखना बस दो ही प्रॉपर्टी होती है उसमें कॉन्वेक्स में, तो कि मैं इन्फिनिटी पे रखूँ तो कहाँ बनेगी, और बाकी जगह रखूंगा तो मैं कहाँ हूँ। ये है इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें छह छह चीजें अपने पास। तो ये हो गया अपने पास कॉनकेव मिरर में मैं ऑब्जेक्ट कहाँ रखूँ तो मेरी इमेज कहाँ बनी। तुम्हारे 10th क्लास में था क्या कि टेन थीटा काम लेता, टेन थीटा कभी इसमें। चलो देखो एक चीज ध्यान रखना, पहले समझ लो बेसिक चीजें हैं। कभी भी अगर अपन को इसमें रे ऑप्टिक्स में डेरिवेशन करनी हो और ट्राइंगल अज्यूम करना हो तो अपन टेन थीटा काम में लेंगे। क्या काम में लेंगे? टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल तो आप टेन थीटा को क्या लिखोगे? थीटा। ये चीज ध्यान रखना भाई। टेन थीटा क्या लिखोगे? थीटा। अगर थीटा वेरी स्मॉल है तो क्या लिखोगे? टेन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा, और थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, एक तो इसका फॉर्मूला और एक ही है। ठीक है, जब थीटा वेरी स्मॉल होगा। और कभी भी ट्राइंगल अगर अपन लेंगे तो 99% डेरिवेशंस में अपन टेन थीटा ही काम में लेंगे। ठीक है, 99% में क्या काम में लेंगे अपन? टेन थीटा ही काम में। ठीक है, चलो अब लिखो रिलेशन बिटवीन, नेक्स्ट डेरिवेशन लिखो। अब डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। रिलेशन बिटवीन आर एंड एफ। देखो कौन सा मिरर है? कुछ नहीं कह सकता जब तक कि मैं शेडिंग नहीं कर देता। ये कौन सा मिरर है? कौन सा मिरर है? ये कॉनकेव मिरर। अब इसमें रिलेशन निकालना है मेरे को आर एंड एफ में, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में। रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकस में, यानी आर और एफ में मेरे को रिलेशन निकालना है। आर एंड एफ। ठीक है, एफ इज फोकल लेंथ और आर इज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर टू पोल। ठीक है, अब देखो ये मान लो मेरे पास क्या है? एफ। और ये मेरे पास क्या है? सेंटर। रिलेशन नहीं पता, लेकिन तुम्हें पता है कि ये फोकस बीचों बीच आता है। ये तुम्हें पता होगा कि एफ इज इक्वल टू आर होता है, ये तुम्हें पता है। ये तुम्हें पता है, बट तुम्हें डिराइव करनी है कि एफ इज इक्वल टू आर होता है। सॉरी, आर इज इक्वल टू एफ होता है। ठीक है, ये तुम्हें डिराइव करना है कि जो फोकस है वो सी और पी के बीचों बीच होगा। ये अपन को पता करना है। अब देखो ये सपोज डिस्टेंस कितनी है? आर। ठीक है, एफ और पी, पोल और फोकस के बीच में। अब जो रूल्स तुम्हें पता है, 10th क्लास में तुमने रूल्स पढ़े होंगे। ठीक है, अब वो रूल्स क्या है? इमेज फॉर्मेशन के जो रूल्स है। इमेज फॉर्मेशन का फर्स्ट रूल ये कहता है कि अगर मेरी कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, कोई भी रे अगर मेरी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो कहां से पास होगी? फोकस।
कहां से पास होगी? फोकस से। सही है। ये 10th क्लास में तुमने पढ़ा होगा, कोई भी रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो कहां से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो क्या होगा? क्या होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आएगी तो? जिस रास्ते से वो आई है उसी रास्ते से वापस चल जाएगी। ठीक है, दो रूल समझ में आ गया? अभी दो रूल बताया मैंने, अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से पास होगी। इसका उल्टा भी हो सकता है, कोई भी रे अगर फोकस पे आ रही है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। ठीक है, एक में ही दो रूल हो गए। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ रही है तो जैसे आ रही है वैसे ही चली जाए। ठीक है। और एक थर्ड रूल होता है जो यहाँ पे काम नहीं आ रहा, कि पोल पे जितने एंगल पे इंसिडेंट होगी उतने ही एंगल पे क्या होगी? रिफ्लेक्ट होगी। वो आगे बता दूंगा मैं। अभी केवल इसमें दो रूल काम आ रहे हैं, बेसिकली तीन काम आ गए लेकिन दो ही काम आ रहे हैं, कि पैरेलल आएगी तो फोकस से पास होगी, सेंटर पे आएगी तो सेंटर से वापस निकल जाएगी। ठीक है, दो रूल हो गए। अब यहाँ की अगर मैं बात करूँ तो ये कौन सी लाइन निकलेगी? नॉर्मल। 10th क्लास में पढ़ा होगा, एक नॉर्मल निकलता है मिरर से परपेंडिकुलर। क्या निकलता है? ये नॉर्मल। तो यहां से मैंने मिरर था, यहां से मैंने नॉर्मल निकाला, और बाई गलती से क्या हुआ, ये नॉर्मल पास हो रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। नॉर्मल कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है। अब ये एंगल कितना है? थीटा। और ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। दिखने में लग नहीं रहा लेकिन है वास्तव में दोनों एंगल क्या है? सेम है। ठीक है। तो ये एंगल थीटा और ऊपर वाला भी क्या होता है? थीटा, क्योंकि एंगल इंसिडेंट एंगल, ये कौन सा एंगल है? इंसिडेंट एंगल। ये कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्टेड एंगल। तो आई और आर दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ऐसा होता था, ये रे आई, ये चली गई ऐसे। तो ये थीटा, ये थीटा, यानी आने वाला बराबर जाने वाला एंगल। ठीक है। इस डायग्राम में यहां तक कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। आगे अब मेरे को कैलकुलेशन करनी है बस। मान लो ये मेरा पॉइंट एम है। अब मैंने यहां से एम से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर दी। क्यों ड्रॉन करी है? क्योंकि मेरे को ट्राइंगल कंसीडर करने पड़ेंगे। एम से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉन कर दी तो डी बोल दिया, और अपन ने कह दिया कि डीपी इज वेरी स्मॉल। क्योंकि ये जो एंगल, जो ये मिरर बन रहा है, उससे अगर मैं लाइन ड्रॉन करूंगा तो डिस्टेंस बहुत कम आएगी, क्योंकि इसका कर्व जो एंगल है वो बहुत कम होता है। तो डिस्टेंस जो आएगी वो बहुत कम आती है, तो इसको मैं नेगलेक्ट करता हूँ। और नेगलेक्ट कर दूंगा तो मैं इसमें ट्राइंगल ले लूंगा। ठीक है। इस डायग्राम में कोई प्रॉब्लम? और नहीं प्रॉब्लम है तो डायग्राम बनाओ, फिर आगे देखेंगे इसको। तुम बड़ा फास्ट लिख लेते हो भाई। भाई स्क्रीनशॉट ले लेते हो। चलो अब देखो, अब मैं इसमें दो ट्राइंगल ले रहा हूँ। ठीक है। एक ट्राइंगल ले रहा हूं मैं एम सी डी। कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूं मैं? एम सी डी ले रहा हूँ। ठीक है। अब इस ट्राइंगल में अगर इस एंगल की मैं बात करूं तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा? थीटा। ठीक है। अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो ये पूरा एंगल कितना है? टू थीटा। तो ये एंगल भी कितना होगा? टू थीटा। ठीक है। ये एंगल थीटा, ये कितना? टू थीटा। अब मैं ट्राइंगल एम सी डी की अगर मैं बात करूं तो टेन थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी। सही है क्या? अगर हम, मैंने कहा थीटा इज वेरी स्मॉल, अगेन थीटा इज वेरी स्मॉल, तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया? एम डी अपॉन सी डी।
इक्वेशन नंबर 1। अब मैं ट्राइंगल लेता हूं एम एफ डी। tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ टी। सही है क्या? एम डी अपॉन एफ टी। tan थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन सी डी। tan 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ टी। अब वही एंगल इज वेरी स्मॉल। ठीक है, इक्वेशन 1 में क्या लिया अपन ने? केवल एक ट्राइंगल ले लिया, वहां से थीटा निकाल लिया। इक्वेशन नंबर 2 में एक बड़ा ट्राइंगल लिया, वहां से 2 थीटा निकाल लिया। और tan थीटा एम डी अपॉन सी डी, 2 थीटा एम डी अपॉन एफ टी। चलिए वीडियो। तो बना लिया अपन ने, इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 1 और 2 अगर मैं देखूं तो थीटा और थीटा अगर मैं वैल्यू पुट कर दूं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 2 एम डी अपॉन सी डी इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ डी। एम डी से एम डी चला गया, 2 अपॉन सी डी, 1 अपॉन एफ डी। ठीक है, अब देखो सी डी इज नियरली इक्वल्स टू सी पी। सी डी इज नियरली इक्वल्स टू सी पी, और सी पी किसके बराबर है? आर के बराबर। सीपी किसके बराबर है? आर के बराबर। ठीक है, अब ये आर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? लेंस के किस में है? लेंस के लेफ्ट साइड में है। लेफ्ट साइड में है तो इसकी वैल्यू, इसको मैं साइन कन्वेंशन के साथ पुट करूं तो माइनस में। इसमें होगा माइनस में। साइन कन्वेंशन और समझा दिया जाएगा। कोई भी मिरर हो चाहे लेंस हो, अगर आप उसके उधर कोई डिस्टेंस देख रहे हो, इसके इधर लेफ्ट साइड में, तो वो आपका नेगेटिव काउंट होगा। तो आर नेगेटिव है और एफ पी क्या होगा आपका? नेगेटिव होगा। तो सी डी सी पी इज इक्वल टू माइनस आर, और एफ डी इज इक्वल टू नियरली इक्वल टू एफ पी विच इज इक्वल टू माइनस एफ। वैल्यू पुट कर देंगे अगर अपन, तो 2 अपॉन माइनस आर इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस एफ। माइनस से माइनस चला गया तो आर इज इक्वल टू कितना आ गया? 2। ये रिलेशन था रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। ठीक है, तो रिलेशन ट्रैक कर लिए, 10th क्लास में था, बट डेरिवेशन अपने 12th क्लास में। लिखो इसको, नहीं समझ में आया तो पूछ लेना, क्या समझ में आया वो। क्योंकि डीपी बहुत छोटा है। डीपी क्या है? बहुत छोटा। निकलिया सबने? तो ये होगा रिलेशन बिटवीन आर एंड 2f। अब देखो आगे, अब मैं बात करता हूं साइन कन्वेंशन। देखो साइन कन्वेंशन में केवल तुम इतना ही याद रखो, अगर कोई चीज लेफ्ट में है तो उसको नेगेटिव में लेना है, और कोई चीज राइट में है तो उसको
पॉजिटिव लेना है। ठीक है, कोई चीज लेफ्ट में है तो उसको नेगेटिव लेना है, कोई चीज राइट में है तो उसको पॉजिटिव लेना है। ठीक है, देखो कैसे। जैसे मान लो मेरे पास एक ये लेंस है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक ये लेंस है। अब इस लेंस के इधर कौन सा, सॉरी मिरर है, कॉनकेव मिरर है। और इसके इधर कौन कौन है, आर है, एफ है और यू। यू हमेशा लेना है आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यू क्या होती है, हमेशा आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो इस मिरर के इधर जो भी चीज आएगी, रेडियस ऑफ सेंटर, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, अगर इमेज भी आ गई तो आपको लेनी है नेगेटिव। डायरेक्ट याद रखो, अगर इधर है तो वो लेनी है आपको पॉजिटिव। फॉर एग्जाम्पल ये है अपने पास कॉन्वेक्स मिरर, इसका सेंटर किधर होगा, इधर, फोकस भी इधर ही होगा। तो इसका एफ एंड आर दोनों क्या होंगे, एफ एंड आर दोनों क्या होंगे इसके, पॉजिटिव होंगे। एफ एंड आर दोनों क्या होंगे इसके, पॉजिटिव होंगे। ठीक है, तो यू एफ और आर अगर लेफ्ट में है तो वो नेगेटिव और राइट में है तो पॉजिटिव होंगे, साइन कन्वेंशन। और अगर ऑब्जेक्ट मेरा ऊपर है, अगर मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऊपर है, तो उसकी हाइट लेनी है पॉजिटिव, और नीचे है तो उसकी हाइट लेनी है नेगेटिव। बस ये चीज ध्यान रखना साइन कन्वेंशन में। अब साइन कन्वेंशन में बहुत सारी चीज लिखी हुई रहती है 10th क्लास में, बट तुम ये ध्यान रखना बस, डायरेक्ट सारे साइन कन्वेंशन हो जाएंगे। तो लिख लो अपनी भाषा में साइन कन्वेंशन। अगर मिरर के लेफ्ट में हो, ये सेम चीज लेंस में भी काम आएगी भाई। सेम चीज लेंस में भी काम आएगी। अगर लेफ्ट में है तो नेगेटिव, राइट में है तो पॉजिटिव, ऊपर है तो पॉजिटिव, नीचे है तो नेगेटिव। बेटा जोर से बोल रहा हूँ, कानों में लगा लिया करो स्पीकर स्पीकर। अगर कोई भी मिरर और कोई भी लेंस हो, तो अगर लेफ्ट साइड में अगर आपको कोई चीज मेजर करनी हो, लेफ्ट साइड में कोई चीज मेजर करनी हो तो आप उसको लोगे नेगेटिव। राइट साइड में मेजर करनी हो तो उसको लोगे पॉजिटिव। ठीक है, हाइट अगर ऊपर है तो पॉजिटिव, हाइट अगर नीचे है तो नेगेटिव। ये चीज ध्यान रखनी है। उतार लो इसको, अपनी भाषा में उतार लेना भाई। ओके, लिख लिया, चलो। अब आगे देखो। अब लिखो रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। रिलेशन बिटवीन यू, वी एंड एफ। यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। लिखो यू क्या है, लिख लो। व्हाट इज यू, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एंड व्हाट इज वी, वी इज इमेज डिस्टेंस। वी इज इमेज डिस्टेंस और एफ क्या है, फोकल लेंथ। एफ क्या है, फोकल। देखो आज डेरिवेशन नहीं हो पा रही है, नहीं हो पाएगी इस वीडियो में, बट समझ आता हूँ। या फिर पूरी कराते तुम्हारी 5 मिनट ऊपर चली जाएंगी। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है, ये है मेरा सेंटर और ये है मेरा, यहाँ पे सी है और यहाँ पे एफ है।
बताओ ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगी और कैसे बनेगी? इमेज कहाँ बनेगी? एफ और सी के बीच बनेगी, और मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी? सोचो, सोचो, यहाँ पे एक दो नंबर आ रहा था, तो मैग्नीफाइड बनेगी, डिमिनिश्ड? डिमिनिश्ड बनेगी इमेज। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखनी है तुम्हें, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। अब देखो, यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रखा, उसकी इमेज यहाँ बन रही है। अब इमेज बना रहा हूं मैं, इमेज कैसे बनती है? यहां से मैं रेज निकालूंगा ऐसे, पैरेलल गई, कहां से पास हो गई? फोकस से। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर से। दो रूल लगा दिए मैंने पहले की तरह। ठीक है, थर्ड रूल, अगर ये ऐसे आ रही है तो कहां से पास होगी? जितने एंगल पे आ रही है उतने एंगल पे वापस चली जाएगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन होता है, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट पे आपकी इमेज बनती है। अब गौर से देखो, इमेज मैंने डिमिनिश्ड बनाई है। इमेज क्या बनाई है मैंने? डिमिनिश्ड। ठीक है, अब मान लिया कि मेरे ऑब्जेक्ट है ए बी, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज इमेज। ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए यहां से और यहां तक ये पॉइंट कौन सा है? पी। तो ये है मेरी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू, तो तुम्हें मैंने पहले लिखा दिया। मेरी इमेज ये बन रही है, तो ये कौन सी है? इमेज डिस्टेंस पी। ये फोकस से पोल के बीच की डिस्टेंस एफ, सी से और पी की डिस्टेंस। ठीक है, इस डायग्राम में कोई कंफ्यूजन हो तो देखो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं। ये एम पॉइंट कहते हैं अपन, एम ये हो गया कंप्लीट। हाँ ठीक है, और वो ही अपन यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉन कर लेंगे, डी पॉइंट, और डीपी इज वेरी स्मॉल। सही है क्या? ये हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। इमेज, ऑब्जेक्ट से मेरी इमेज बन रही है और फोकल लेंथ दे रखा है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? अब देखो, अब इस डेरिवेशन को करने के लिए मेरी चीज ध्यान रखना है, डीपी इज वेरी स्मॉल है, तो इसको तुम लिख लिए होंगे मेरे हिसाब से तो। ठीक है, इसमें तुम्हें चार ट्राइंगल लेने हैं। कितने ट्राइंगल लेने हैं? देखो, डेरिवेशन याद करना सिखा रहा हूं मैं तुम्हें। इसमें तुम्हें चार ट्राइंगल लेने हैं। अब चार ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं वो इंपॉर्टेंट है। चार ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक ट्राइंगल तो मैं लूंगा, ये वाला। ठीक है, इमेज को मैं बोल देता हूं ए डैश, और इसको बोल देता हूं मैं बी डैश। ठीक है, तो एक ट्राइंगल तो मैं लूंगा, ये ए डैश, बी डैश, ये ए, ये बी, और ये पी। तो दो ट्राइंगल तो मैं यहां से लूंगा, दो ट्राइंगल तो मैं यहां से लूंगा, और बचे दो ट्राइंगल मैं लूंगा ये वाले। कौन से वाले? एम डी। अब मैं डी को चाहे पी बोलूं एक ही बात है, क्योंकि मैंने डीपी को स्मॉल कर दिया, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा कि एफ डी एफ पी के बराबर है, या बी डैश डी बी पी बी डैश पी के बराबर है। तो एक ही बार में अपन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं डी पॉइंट लिख दे चलो, ए डैश बी डैश। कितने ट्राइंगल ले रहा हूँ मैं? चार ट्राइंगल। चार ट्राइंगल कौन कौन से लेने हैं वो बोर्ड में बना दिए मैंने। इन चार में से दो दो के पेयर लेने हैं। दो दो क्या लेने हैं? पेयर। अब भाई ये दोनों सब क्या है? सिमिलर ट्राइंगल्स हैं। कौन से ट्राइंगल है? सिमिलर ट्राइंगल्स। और सिमिलर ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी ये कहती है कि ए बी अपॉन, या फिर इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, यानी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन कंप्लीट दिस। ये 10th क्लास में था, बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर।
सही है क्या? कोई दिक्कत है इसमें? ए डैश बी डैश यानी ये साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड का रेशियो, और इस ट्राइंगल की ये साइड और इस बड़े वाले ट्राइंगल की ये साइड का रेशियो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। रेशियो क्या रहता है? हमेशा सेम। ठीक है। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ए डैश बी डैश अपॉन एम डी, ये पॉइंट एफ, इज इक्वल टू बी डैश एफ अपॉन एफ, दिस अपॉन दिस एंड दिस अपॉन दिस। ये आपको प्रॉपर्टी लगानी है। ठीक है। तो चार ट्राइंगल लेने हैं, दो वैसे और दो वैसे, तो बाय प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलरिटी। कोई प्रॉब्लम इसमें सिमिलरिटी में? सिमिलर प्रॉपर्टी में रेशियो ऑफ जो ट्राइंगल्स, जो साइड का रेशियो होता है वो सेम रहता है। अब इस इक्वेशन 1 को और इस इक्वेशन 2 को कंपेयर करो। कंपेयर करने पे तुम्हें लग रहा है बराबर नहीं दिख रही, लेकिन मैं क्या कह सकता हूं कि एम डी किसके बराबर होगा? ए बी के। क्योंकि पैरेलल है। एम डी किसके बराबर होगा? ए बी के। एम डी किसके बराबर होगा? ए बी के बराबर होगा। अब इक्वेशन 1 और 2 सेम हो गई, एलएचएस सेम है तो आरएचएस भी क्या हो जाएगा? सेम। तो बी डैश एफ अपॉन एफ डी इज इक्वल टू बी डैश पी अपॉन पी पी। सही है, बी डैश पी। अब इसके बाद बी डैश एफ कितना है नहीं पता। ठीक है, अब जो नहीं पता है तो उनको पता करना पड़ेगा अपन को पहले। ठीक है, अब बताओ बी डैश पी, बी डैश पी कितना होगा? माइनस वी या प्लस वी? बी डैश पी कितना होगा? माइनस पी होगा क्योंकि वो लेफ्ट साइड में है। अब बीपी कितना होगा? कितना होगा बीपी? माइनस या प्लस? माइनस होगा, लेफ्ट में है ना। हाँ, जितनी भी है इस डायग्राम में ऐसा तुम्हारी किस्मत बैठ रही है कि लेफ्ट साइड में है सब, तो सब नेगेटिव में आ रहे हैं। एक ए बी पॉजिटिव में आएगा, हाइट। ठीक है। और एफ बी नियरली इक्वल्स टू एफ पी कह सकता हूं मैं, विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ, विच इज इक्वल्स टू माइनस एफ। ठीक है। अब समस्या आ गई मेरे पास बी डैश एफ की। अब बी डैश एफ की समस्या को मैं सॉल्व करना चाहता हूँ। अब इस समस्या को सॉल्व करने के लिए मैंने कहा कि बी डैश पी माइनस एफ पी, कह सकता हूं क्या मैं? बी डैश एफ निकालने के लिए अगर मैं बी डैश पी में से एफ पी को माइनस कर दूंगा तो बी डैश एफ आ जाएगा। और बी डैश पी पता है मेरे को कितना है? माइनस वी। एफ पी कितना है? माइनस है। तो कितना हो गया? माइनस वी प्लस एफ। सही है। अब इसके आगे कुछ नहीं करना, बस वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व करना फ्रॉम इक्वेशन 3। इसको 3 इक्वेशन बोलता हूँ। बी डैश एफ कितना है? माइनस वी प्लस एफ, माइनस वी प्लस एफ अपॉन एफ माइनस एफ, बी डैश पी माइनस वी माइनस। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, मैंने इनको क्या किया? सेपरेट कर दिया। माइनस वी माइनस एफ प्लस एफ माइनस एफ इज इक्वल टू वी अपॉन यू। ठीक है, माइनस से माइनस चला गया, यहाँ पे एफ से एफ चला गया, तो v अपॉन एफ माइनस वन, ये प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस वन इज इक्वल टू वी अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम इसमें? अब इसके बाद इस v को मैं नीचे भेज देता हूँ, तो v अपॉन एफ माइनस, यहाँ पे भी v आ जाएगा, वन अपॉन v इज इक्वल टू वन अपॉन यू। कोई प्रॉब्लम इसमें? सही है, ये हो गया। यहाँ पे v से v क्या हो गया? कैंसिल आउट। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई। ठीक है, देखो वन अपॉन एफ माइनस वन अपॉन वी इज इक्वल टू वन अपॉन यू, तो वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन वी प्लस वन अपॉन। ठीक है, तो ये मिरर इक्वेशन पढ़ी होगी तुमने 10th क्लास में, उसका डेरिवेशन हो। सही है, याद रखना है। देखो डेरिवेशन में बहुत सारी इस चैप्टर में बोर्ड में आएगी भी 5 नंबर की।
ठीक है, तो ध्यान क्या रखना है, इस डेरिवेशन में कितने ट्राइंगल लेने हैं तुम्हें, 4 ट्राइंगल लेने हैं। कौन सी प्रॉपर्टी लगानी है, फिर एक साइड लेफ्ट साइड बराबर हो जाएगी, एमडी को एबी के बराबर करती है, एमडी किसके बराबर होगा, एबी के। फिर लेफ्ट साइड और राइट साइड बराबर कर दोगे, एक साइड बराबर हो जाएगी, बच्ची भी बराबर हो गई। और बच्ची भी बराबर होने के बाद फिर तुम्हें वैल्यूज पुट करनी है। प्रॉब्लम किसकी आई थी, बी डैश एफ की। बी डैश एफ की प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया अपन ने, बी डैश पी में से किसको माइनस कर दिया, एफ पी को। ठीक है, तो इस तरीके से ये वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कर दिया, ये अपना आंसर आ गया। मिरर इक्वेशन बोलते हैं, ऊपर लिख लो मिरर इक्वेशन, और उतार लो डेरिवेशन। और कोई डाउट हो वो पूछ लो। हम उसको फटाफट, ये इक्वेशन नंबर 1 2 और 3 याद रखना, ये कल काम आएगी। एक फोटो मेरे को व्हाट्सएप पे डाल देना इसकी। लास्ट वाला कहाँ से, ये वैल्यू पुट कर दी, सेपरेट कर दिया, माइनस से माइनस, तो बी अपॉन एफ, प्लस माइनस माइनस, एफ से एफ कट गया। इस वी को मैं नीचे भेजूंगा तो दोनों के पास जाएगा, ये बी इसके पास भी आ गया, इसके पास भी आ गया, ये वी से वी कट गया, वी से वी कट गया। 1/f इज माइनस 1/u, 1/u, उसको इधर भेज दिया तो बन गई मिरर इक्वेशन। हाँ निशा, समझ में आ गया, चल कैलकुलेशन करिए, मैंने कुछ नहीं किया। अगर इसके अगर अपन कभी न्यूमेरिकल्स करेंगे तो एफ, वी और यू में जो भी नॉन क्वांटिटीज होगी, लिख लो हिंदी में, जो भी नॉन क्वांटिटीज होगी उन सबको, जो भी नॉन क्वांटिटीज होगी उन सबको विद साइन रखना है, और अननोन आपकी विद साइन आ जाएगी ऑटोमेटिक, अननोन क्या आ जाएगी, विद साइन।